लास्ट टाइम पर हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिक्स सीरीज स्टार्ट की थी और हम लोगों ने देखा था कि पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर अस जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन बेसिकली ये होती क्या है और इसकी फुल मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बाइल अमीन हमारी रिएक्शन है क्या। ठीक है, तो जब भी हम प्राइमरी अमीन, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक अमीन हो चाहे वो एरोमेटिक अमीन हो, उसको जब हम क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा बनता है आर एन सी आइसोसाइनाइड, जिससे को हम लोग कार्बाइल बोलते हैं, प्लस हमारा केसीएल सॉल्ट बनता है और हमारा वाटर भी बनता है साथ में। तो इस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये कन्वर्जन है हमारा प्राइमरी अमीन टू आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक अमीन हो या फिर एरोमेटिक अमीन हो, उसको हम वार्म करते हैं विथ CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारा बनता है आइसोसाइनाइड कार्बाई अमीन्स। ठीक है, इसकी जो हमारी एक तरफ से फॉल स्मेल होती है और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है हमारा डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, CCl2 डबल डॉट। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है और ये हमारा बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, अब इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें देखो कार्बन है हमारे पास। ठीक है, कार्बन के साथ ये Cl लगा हुआ है और ये Cl लगा हुआ है। ठीक है, और दो डॉट हमारे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम देखें कार्बन के पास, तो कार्बन के पास एक, जो इसके साथ इसने हमारा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास टोटल हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम लोग पूरे रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरह से हमारी मैकेनिज्म होती है। तो बेसिकली हमारी 3 स्टेप रिएक्शन होती है कार्बाइन अमीन की। ठीक है, पहली हमारी स्टेप है जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस है, वो हमारा ClCl3 के साथ रिएक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा ClCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हमारा अटैक करता है हमारा ClCl3 के साथ। इससे जो है हाइड्रोजन आइटम हमारा यहाँ से निकलता है और OH माइनस मिलके हमारा बनाते हैं वाटर। ठीक है, यहाँ से हमारा जब वाटर निकलता है तो यहाँ पर हमारा बचता क्या है, CCl3 और एक माइनस हमारे क्लोरीन पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक प्रोटॉन यहाँ से निकल चुका है, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर फर्दर हमारी ये रिएक्शन होती है, ये Cl हमारा क्या है, यहाँ से निकलेगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन जो हमारा है एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बनता है इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन, यानी कि CCl2 डबल डॉट। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप होती है RNH2, यानी कि प्राइमरी अमीन है हमारा, जब रिएक्ट करता है हमारा इंटरमीडिएट CCl2 डबल डॉट के साथ। तो अब इसमें यह देखने वाली बात यह कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और नाइट्रोजन के पास हमारे क्या है, दो हमारे लोन पेयर हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, तो एक इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और एक इसने आर के साथ बना रखा है, यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ बना रखा है। ठीक है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसको डोनेट करेगा CCl2 के, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये अमीन जो है इस पर अटैक करेगा CCl2 पे। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा R। ठीक है, वैसे ही हमारा यहाँ पर R है सिंपल, इसके बाद हमारा है N, इसके साथ हमारा 2H, इसके साथ हमारा 2H और CCl2 हमारे इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि अब इसने 5 इसके 4 हमारे बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो इस पे एक हमारा आ जाएगा प्लस चार्ज। इसके बाद हमारा क्या होगा कि अब देखो नाइट्रोजन पर हमारा है प्लस चार्ज, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हमारा होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कि हाईली अनस्टेबल आइटम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं वो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर तो प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हमारा होगा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। तो ये करना क्या चाहेगा, यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। यानी कि ये H जो है हमारा है H प्रोटॉन, यहाँ से शिफ्टिंग होगी और ये H हमारा C के साथ हमारा कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बनेगा हमारा R, सेम वही R की तरह। N है हमारा सेम, उसके ऊपर दो हमारे इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ हमारा H जुड़ा हुआ है, और ये जो हमारा H है वो कार्बन के साथ अटैच हो गया, और यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बना CCl2, और ये हमारा है H वाला, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइड्राइड शिफ्ट हुई। ये हमारी हो गई 2 स्टेप। इसके बाद तीसरी स्टेप पर आते हैं, हमारा सेम वही है। यहाँ का जो नाइट्रोजन के हमारे 2 लोन पेयर थे, वो यहाँ पर NC के बीच में हमारे बनाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सेम वही NC के ऊपर जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस पर आ जाएगा एक प्लस चार्ज, ठीक है। बाकी का सारा हमारा आइटम सेम है, जैसे यहाँ पर देखेंगे R है तो यहाँ पर भी R है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और इसके जो हमारा इसके जो लोन पेयर थे वो हमारे यहाँ पर आ गए, डबल बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पर हमारा CH था, यहाँ पर भी CH है, और ये हमारा जो Cl है, यहाँ से हमारा Cl निकल चुका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। सेम वही हमारा कार्बन के साथ Cl अटैच होगा और Cl हमारा लूज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा फिर से यही कंपाउंड बन गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल। तो अब ये क्या करेगा, धीरे से यहाँ से H, फिर से हमारा प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होगा, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ से हमारा धीरे से प्रोटॉन हमारा प्लस में निकलेगा, और यहाँ पर फिर से हमारा ये कुछ इस तरह के कंपाउंड बनेगा। R वैसे ही हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा वैसे पर, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद सी के बाद CH, और ये हमारा Cl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो प्रोटॉन, इसके जो हमारे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड के साथ फिर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ से Cl फिर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो क्लोरीन क्या होगा, धीरे से Cl माइनस लेके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, R N है यहाँ पर भी हमारा N है, फिर इसके बाद है हमारा CH, और ये हमारा CH, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा जो है डोनेट हो रहा है 2 हमारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बाकी तो हमारा यहाँ पर बन गया RN डबल बॉन्ड और साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अब फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमारा आएगा OH माइनस, और ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, OH माइनस से रिलेट करके हमारा वाटर यहाँ से रिलीज होगा, और फाइनली हमारा बनेगा RN डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और C। ये हमारा होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी 3 मेन रिएक्शंस होती हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस लेवल के लिए, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा होता है इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन। इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस और एडवांस में। तो अगर आपको इसमें से कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई है, ताकि अच्छे से फिर मैं और उसको समझा सकूं। और आपने ये चैनल जब सब्सक्राइब नहीं किया, थैंक यू।